अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप एक नाम वेद साजिद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन यानी इजारादाराना मुकाबला। क्वेश्चन नंबर 1, द मॉडल ऑफ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज़ फाइनलाइज्ड बाय। इजारादाराना मुकाबले का जो मॉडल है उसको किसने फाइनलाइज किया था? चैम्बरलाइन, मार्शल, एडम स्मिथ, रिकार्डो। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है चैम्बरलाइन। The model of imperfect competition in finalized by Karl Marx, Chamberlain, मिस रॉबिसन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है मिस रॉबिसन और इस मॉडल को 1933 में फाइनलाइज किया गया था। इन मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव देयर आर। इजारादाराना मुकाबले के तहत जो अशा को बेचने वाले होते हैं 2 सेलर, मैनी सेलर, फ्यू सेलर्स, 5 सेलर्स। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है मैनी सेलर्स। इन मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फार्म इज़ ए शॉर्ट रन। इजारादाराना मुकाबले के तहत अरसा कलील में जो फार्म होती है प्राइस टेकर, प्राइस सेलर, प्राइस सर्चर, नन ऑफ दी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है प्राइस सर्चर। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फार्म सेल। इजारादाराना मुकाबले के तहत फार्म सेल करती है सुपीरियर गुड्स, होमोजीनियस गुड्स, डिफरेंट गुड्स। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है डिफरेंट गुड्स। द कस्टमर आर अटैच्ड विद वन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ। जो सार्फिन होते हैं किसी एक अशिया से अटैच होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है 2 या मोर थिंग। The concept of industry in monopolistic competition has been refined by economic substitutes, technical substitutes, both A and B. Option number 3 answer है both A and B. The demand curve of a firm in monopolistic competition is। इजारादाराना मुकाबले के तहत जो ख़त तलब होता है वर्टिकल स्लोप्ड, हॉरिजॉन्टल स्लोप्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड, परफेक्टली इलास्टिक। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नेगेटिवली स्लोप। जो डिमांड कर्व होता है उसकी जो स्लोप होती है हमेशा नेगेटिव होती है। अगर यहाँ पे सप्लाई कर्व होता उसकी पॉजिटिव स्लोप आंसर होता। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन देयर इज। इजारादाराना मुकाबले के तहत अरसा तवील में ऑप्शन नंबर 1 फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री, बैन ऑन एंट्री। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द एम ऑफ द फर्म। इजारादाराना मुकाबले के तहत फार्म का क्या मकसद होता है? मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमाइजेशन कास्ट, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना। द शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर इज सिमिलर टू डैट ऑफ। अरसा कलील में फार्म को सामना होता है मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का। कंपटीटर इज सिमिलर टू डैट ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 ए परफेक्टली कंपटीटेड फार्म, प्योर मोनोपोलिस्ट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है प्योर मोनोपोलिस्ट यानी खालिस इजारादाराना मुकाबला। द शॉर्ट रन पीरियड्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर। इजारादाराना मुकाबले में अरसा कलील के तहत ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इजारादाराना मुकाबले के तहत जो लागत का खत है इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म या डिफरेंट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है यूनिफॉर्म। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन चॉइसेस द फर्म चार्ज। इजारादाराना मुकाबले के तहत फार्म जो है ना डिफरेंट चॉइस करती है, वसूल करती है अशा की कीमतें। डिफरेंट प्राइसेस, सिमिलर प्राइसेस, हायर प्राइसेस, लो प्राइसेस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है डिफरेंट प्राइसेस यानी अशा की मुख्तलिफ कीमतें। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फार्म फेस। इजारादाराना मुकाबले के तहत फार्म को सामना होता है वर्टिकल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, सिमिलर डिमांड कर्व। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है सिमिलर डिमांड कर्व। द नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक
इजारादारान मुकाबले के तहत जो इजारा अशा को सेल करने वाले होते हैं। कंपटीशन यूजुअली रेंज बिटवीन 50 to 60, 40 to 80, 14 to 80। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है 14 to 80। The concept of product differentiation was firstly introduced by स्मिथ, रिकार्डो, सार्फा या मार्शल। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है the real differentiation in product is due to difference in price, consumer cost, material। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है material। टू पॉलिसी वेरिएबल्स प्रोडक्ट। पॉलिसी वेरिएबल का मतलब ये होते हैं मुतगय्यर जो प्रोडक्ट अशिया एंड सेलिंग इन द थ्योरी ऑफ फर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय चैम्बरलाइन, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है चैम्बरलाइन। द प्रोडक्ट्स अंडर मोनोपोलिस्टिक competition are differentiated yet they are complements, close substitutes, both A and B, none of these। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है क्लोज सब्सटीट्यूट्स। यानी ये ऐसी अशिया होते हैं जो एक दूसरे का नेमल बदल होती हैं, जैसे कोक और पेप्सी, राइस और वीट, टी और कॉफ़ी। द गुड्स सोल्ड बाय फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। जब फर्म अशिया को सेल करती है इजारादार मुकाबले के तहत। एरिया टेक्नोलॉजिकली एज वेल गुड्स, क्लोज सब्सटीट्यूट्स, कंप्लीमेंट्स, इकोनॉमिक सब्सटीट्यूट्स, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इकोनॉमिक सब्सटीट्यूट्स। इन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन ऑफ ए फर्म, इजारादार मुकाबले के तहत फर्म लोअर्स इट्स प्राइस। जब प्राइस कम होती है दी रिवाइवल फर्म्स विल इंक्रीज प्राइस, डिक्रीज प्राइस, शो द रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डिक्रीज प्राइस। द इंडिविजुअली डिमांड कर्व इज़ आल्सो नोन एज, जो इनफरादी खत तलब है उसको हम जानते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स कर्व, प्लांट मटेरियल कर्व, प्लांट सेल्स कर्व। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है प्लांट सेल्स कर्व। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म compute along with। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है discretionary powers। in monopolist competition the firm take advantages due to customer। इजारादार मुकाबले के तहत फर्म फ़ायदा उठाती है सार्फिन से। सिमिलर चॉइस, अनलिमिटेड चॉइस, डिफरेंट चॉइस, फ्यू चॉइस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है in monopolist competition the firm have to face some cost condition, different cost condition, same price condition, same product condition। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है different cost condition। according to Chamberlain differentiation in determined by। differentiation का मतलब ये होता है two या more things, choices, preference, all of these। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है all of these। in monopolistic competition the behavior of a firm is। इजारादार मुकाबले के तहत फर्म को जो रवैया होता है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है लाइक रिप्रेजेंटेटिव फर्म। the demand curve which shows the share of a firm is market is relative demand curve, proportional demand curve, productive demand curve। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है proportional demand curve। the proportional demand curve is like industry demand curve is। जो proportional demand curve होता है like वो सन्नत के खत तलब की तरह होता है। monopolistic competition, imperfect competition, perfect competition, monopoly। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है perfect competition। in monopolistic competition a firm sells the amount where। ऑप्शन नंबर 1 IDC is greater than PDC। ऑप्शन नंबर 2 IDC is less than PDC। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है Professor Chamberlain did not give much importance to equality of।
ऑप्शन नंबर 1 MC मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू, बोथ A and B। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ A and B। If in short run the ruling price in providing abnormal profit then अरसा तवील के तहत फार्म को जब abnormal profit हासिल होता है, ऑप्शन नंबर 1 न्यू फर्म विल इंटर, नो चेंज इन इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है न्यू फर्म्स विल इंटर। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इजारादाराना मुकाबले के तहत द स्टेबल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड्स, यानी तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है, ऐड टू द टेजेंट इन LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एड। ऑप्शन नंबर 1 accepted sales is equal to actual sales, accepted sales greater than actual sales, accepted sales less than actual sales। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। In monopolist competition the firm compete on the basis of price enter both A and B। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है both A and B। The advertisement and the selling एक्टिविटीज़, जब हम अशा को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं यानी इश्तिहारबाजी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है विदन द डिफरेंशिएशन। बिकॉज ऑफ सेलिंग कॉस्ट द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म शिफ्ट, जो फार्म का ख़त तलब होता है जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है अपवर्ड। इन द थ्योरी ऑफ ए चैम्बरलाइन प्रेजेंटेड द आइडिया, चैम्बरलाइन की जो थ्योरी थी वो प्रेजेंटेड मतलब पेश की गई। दी आइडिया, कौन सा आइडिया पेश किया, राइजिंग कॉस्ट, फॉलिंग कॉस्ट, राइजिंग इनपुट, फॉलिंग आउटपुट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है फॉलिंग कॉस्ट, यानी लागत को कैसे कम किया जा सकता है।